जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। क्योंकि हम आपको पता होगा कि रीट के बाद अब आपको हम ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लास को नहीं देखा तो एक बार पिछली क्लासेज को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बन गई है रेलवे क्लासेज के नाम से। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज की इस क्लास को जरूर देखिएगा। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं। चलिए, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम आपको इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला आज की इस क्लास में प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, रेलवे के द्वारा विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे, क्योंकि हम यह चाहते हैं कि जो भी परीक्षा आप तैयारी करना चाहते हैं पहले उसका प्रीवियस ईयर हल करिए हमारे साथ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो निवेदन जरूर करेंगे, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। आज का हमारा प्रश्न होगा, देखिए हाईलाइट देखिए, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम कौन है। मतलब आज का हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए उनको आज हम देखने वाले हैं। अगला प्रश्न होगा, देखिए पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोक सेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बना कौन से नंबर का। और यहाँ पर देखिए, को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, वो कौन थे। अगला प्रश्न होगा, वर्धमान महावीर जैन तीर्थंकर किस नंबर के बने थे, यह आपको बताना होगा। आज की इस क्लास में इस प्रकार के महत्वपूर्ण बहुत सारे प्रश्नों को हम शामिल करेंगे और हम साथ साथ बताते रहेंगे किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे, जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं वो लोग जरूर हमारी रोजाना क्लासेस देखा करें। चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। कह रहा है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम कौन है। तीर्थंकर में से प्रथम कौन है। क्या सुमित नाथ हैं, क्या ऋषभ नाथ होगा, यहाँ पर नाथ हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ नाथ होंगे बताइए, या उपयुक्त दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा बताइए। कमेंट करिए कौन से होंगे। तो बिल्कुल सही, यह हो जाएगा हमारा उत्तर। कौन होगा बताइए। चलें जल्दी से कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट पर ही आपका उत्तर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, हमारा ऋषभ नाथ हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ देव जिसे आप कहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऋषभ देव। ठीक, ऋषभ देव इन्हें कहा जाता है, या नाथ कहिए या देव कहिए, यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपके पेपर में चाहे ऋषभ नाथ पूछे या ऋषभ देव पूछे, उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलें नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। कह रहा है कि वह प्रश्न जो हमने पहला प्रश्न किया वह ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न था। यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न कहाँ पर आया हुआ है, यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलें बताइए। ग्रुप डी 2018 में, माफी चाहेंगे 18 में पूछा गया। ठीक है, कह रहा है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोक सेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बना। कब बना था यही आपको बताना हो, कौन से नंबर का था। 23वां था, 24वां था, प्रथम था, द्वितीय था। बताइए कौन के नंबर का, कौन से नंबर का। जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल सही, वो थे हमारे 23वें तीर्थंकर। हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह हमारा प्रश्न किस नंबर का है। देखिए, यह आज का यह प्रश्न जो है ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। हम आपको पहले ही बताया कि जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे। चाहे हिंदी तो नहीं आता मान लीजिए, चाहे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, चाहे पॉलिटी हो गई, जो भी साइंस हो गया, जो भी टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाते हैं हम आपको पहले प्रीवियस ईयर हर एक टॉपिक से कराएंगे। उसके बाद हम आपको नए नए प्रश्नों को भी कराने वाले हैं। तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की, ग्रुप डी 2022 वाले प्रश्न की। यहाँ पर खाली स्थान पहले ही दिए गए, उसके बाद कहा गया को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। कौन थे। महावीर थे, वासुदेव थे, ऋषभनाथ थे, या दिगंबर थे। मैंने आपसे पहले भी कहा ऋषभनाथ जहाँ पर है उन्हें ऋषभ देव कहा जाता है। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर। ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए जल्दी से उत्तर। तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा महावीर। यहाँ पर महावीर लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। ठीक,
इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, वर्धमान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के थे? 8वें थे, 20वें थे, 24वें थे या 5वें थे? बताइए, कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक, चलिए बताइए कौन से नंबर के थे? तो बिल्कुल वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24वें तीर्थंकर। यह भी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर चाहिए तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपको निःशुल्क जल्दी प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद तो हम एनसीईआरटी चलाएंगे यार। एनसीईआरटी से भर के प्रश्न आता है आपके पेपर में, इसलिए हम एनसीईआरटी कराएंगे आपको। पहले बने रहिए, अभी तो आपके पास परीक्षा तिथि नहीं है तो आप पहले प्रीवियस ईयर हल करिए। ठीक है, चले इस प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, कौन सी? 5वीं, 4थी, 6ठी, 7वीं? बताइए। और यह प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया? हम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, 18 के पेपर में आया था। बताइए उत्तर कौन सा होगा? ठीक, चले बिल्कुल सही। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आपको कमेंट करने का एक लाभ मिलेगा, चाहे आपको गलत उत्तर आता हो या सही, लेकिन हम आपको बताएंगे तो आपको याद जरूर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर के। तो उत्तर हो जाएगा 6ठी। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। अपने मित्रों तक शेयर नहीं किए तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को, क्योंकि उनको भी फ्री में तैयारी करने का पूरा हक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या सम्राट अशोक थे, ऋषभ देव थे या राजा नंदीवर्धन थे या पार्श्वनाथ थे? बताइए कौन सा उत्तर हमारा इसमें सही होने वाला है। और यह प्रश्न जो है ग्रुप डी 2022 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर रखे हो तो वहाँ पर जाइए, देखिए 2022 का प्रश्न पत्र खोलिए और यह प्रश्न मिलेगा वहाँ पर। अगर आप नहीं लिए अभी तक प्रीवियस ईयर की बुक तो हम आपसे कहना चाहेंगे आपको लेना भी नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़िए। रोजाना सुबह 10 बजे में हम आपको पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा देंगे। ठीक, चलिए इसका उत्तर होगा हमारा क्या? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा नंदीवर्धन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पालीताड़ा कौन से राज्य में स्थित है? क्या झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में? बताइए पालीताड़ा कहाँ पर स्थित है। ठीक, और यह प्रश्न कब पूछा गया था? यह प्रश्न पूछा गया है 2022 ग्रुप डी परीक्षा में। ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, पालीताड़ा की बात करें, पालीताड़ा मंदिर जो होगा हमारा वह हो जाएगा गुजरात में। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होगा। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो क्या दिलवाड़ा होगा, पार्श्वनाथ होगा, श्रवण बेलगोला होगा या कुशीनगर होगा? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए ग्रुप डी 2022 का यह भी प्रश्न है। देखिए भर के प्रश्न जैन धर्म से पूछे गए हैं, इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे। पहले प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं टॉपिक वाइज उनको कवर करिए, उसके बाद अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा में ले चलेंगे। ठीक है, चलें बिल्कुल। चलिए बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आपको पता होगा कि वह होगा पार्श्वनाथ। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? श्वेतांबर, तीर्थ, अपरिग्रह या वसति? बताइए जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? यह एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न है और हमारी जो प्रीवियस ईयर की एक खासियत यह है कि 2018 से 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं पहले हम इनको कवर करेंगे, क्योंकि यह
नए नए प्रश्न हैं। उसके बाद हम पीछे चलेंगे, जब से रेलवे परीक्षाएं कराता है तब से हम प्रीवियस ईयर हल करेंगे। इसलिए हम पहले ये करा दे रहे हैं, हो सकता हो आपका एग्जाम डेट बहुत जल्द आ जाए और आप प्रीवियस ईयर थोड़ा भी ना देख पाएँ, इसलिए हम पहले नए नए प्रश्नों को कराएंगे जो अभी अभी हाल ही में हुए होंगे। उसके बाद हम बहुत पुराने प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की उत्तर बताइए। तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वसदी इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, एक बार कमेंट करिए तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलें, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार कर लीजिएगा। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर एक प्रश्न उत्तर हमें लग रहा है शायद गलती से मैंने बता दिया दूसरा। यहाँ पर मैंने जो पार्श्वनाथ बताया था जैन धर्म से संबंधित कौन सा है, बताइए कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है, होना चाहिए नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है। यह होगा हमारा कुशीनगर, या कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, या कुशीनगर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रश्न में पूछना चाहिए था कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक, तो वह कुशीनगर है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी दिलवाड़ा जैन धर्म से संबंधित है, पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित है, श्रवण बेलगोला पार्श्वनाथ से मतलब संबंधित है जैन धर्म से। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट इसलिए हो गया, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित लिख दिया गया था, टाइपिंग एरर हो गया, इसलिए मैंने पार्श्वनाथ उत्तर बताया, जो कि यह गलत होगा। ठीक है, या कुशीनगर होगा, कुशीनगर हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, चलें आगे, चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, गलती हो गई थोड़ा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है इसलिए गलती हो गई, संबंधित नहीं है होना चाहिए था। ठीक, इसलिए हमारा उत्तर यह हो जाएगा कुशीनगर या जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की उत्तर मैंने बता दिया, वसदी हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का डी ऑप्शन वसदी हो जाएगा, आप लोग नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यह प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? क्या सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से? मैंने बताया कि पहले आज का हमारा टॉपिक क्या था, जैन धर्म। सिंपल सी बात है, तो हम जैन धर्म ही उत्तर टिक करेंगे। और इस प्रश्न को बात करें कहाँ पर आया था, तो एनटीपीसी में नहीं, बताइए कहाँ पर आया हुआ होगा। चले, बिल्कुल सही, यह प्रश्न कहाँ पर आया एक बार कमेंट करिए तो देखते हैं कितने लोग बताएंगे जो यह पढ़े होंगे। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। आपके लिए यह प्रश्न होगा, यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, नोट करिएगा 2022 का यह प्रश्न होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? क्या सिद्धशिला, जन्म कल्याण, कल्याण या निर्वाण? बताइए। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? एक बार कमेंट जरूर करिए तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। बिल्कुल सही, हमारा निर्वाण हो जाएगा। अगर आप शरीर छोड़ते हैं तो वहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। देखिए 2022 में इस टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, आपको पढ़ना बहुत है, साइंस पूरा पढ़ना है। ठीक, तीनों विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों को पढ़ना पड़ेगा। बाकी पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारे के सारे कवर करने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं 45 नंबर आप पाएंगे, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पूर्व किस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? क्या बिहार में वैशाली, बिहार में लघुवार, या बिहार में पावापुरी, या गुजरात में वल्लभी? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलें जल्दी से उत्तर बताइए तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर बताते हैं। तो बिल्कुल सही। अगर बात करें इस प्रश्न की तो यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। 2022 में ग्रुप डी पूछ लिया गया था। और यूपी SSSC पेट जो उत्तर प्रदेश में होता है उसमें 2023 में यही प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुजरात में वल्लभी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? क्या ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, अहिंसा है? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में यह प्रश्न आया है और प्रश्न का उत्तर होगा अपरिग्रह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपरिग्रह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, बाकी आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार करिए, उसके बाद आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको 45 नंबरों की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आपको पता होना चाहिए 25 नंबर आपके मतलब साइंस में पूछा जाएगा और 20 नंबर आपको जीके जीएस के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र ये सारे पढ़कर लेना होगा। तो हम आपको निःशुल्क तैयारी कराएंगे, पहले प्रीवियस ईयर कराएंगे, उसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट क्लासेज अपनी तरफ से अलग से प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक, चलिए, बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, बाकी अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा अगर आप जुड़े हमारे साथ। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।